अब अगली खबर के विश्लेषण की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह तस्वीर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो के एक पोस्टर की है। इस पर एक स्लोगन लिखा है जिसमें लिखा है ऑन टाइम ऑल द टाइम, यानी इंडिगो दावा करता है कि उसकी फ्लाइट हमेशा समय पर होती है, ना लेट होती है ना कैंसिल होती है, ऑन टाइम ऑल द टाइम, हर बार टाइम पर उनकी फ्लाइट आती है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हैं, जहां लोगों की भारी भीड़ आपको दिखेगी। यात्रियों में गुस्सा है क्योंकि इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही हैं या फिर कई कई घंटों की देरी से उड़ रही हैं। यानी ऑन टाइम ऑल द टाइम का स्लोगन बदलकर अब डिले कैंसिल रिपीट जैसा हो गया है। अब इस आंकड़े को देखिए, 2 दिसंबर को इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सिर्फ 35% था, यानी सिर्फ 35% फ्लाइट ऑन टाइम थी। 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और कुल मिलाकर 1430 फ्लाइट्स या तो लेट थी या कैंसिल हो गई। अगले दिन 3 दिसंबर को इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस और भी ज्यादा नीचे चला गया, यह हो गया 19.7%। मतलब सिर्फ 19.7% फ्लाइट्स ही टाइम पर आ रही हैं। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और कुल मिलाकर 1766 फ्लाइट्स या तो लेट थी या कैंसिल थी। अगले दिन 4 दिसंबर यानी आज अब तक 300 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो चुकी हैं। अक्टूबर में इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस था 84%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय इंडिगो के हालात कितने ज्यादा खराब हैं। अब स्थिति को संभालने के लिए इंडिगो खुद फ्लाइट्स कैंसिल कर रहा है। इंडिगो का दावा है कि उसकी हर दिन करीब 2200 फ्लाइट्स चलती हैं। इंडिगो आज देश में सबसे बड़ी एयरलाइंस है जिसकी एविएशन के बाजार में जो हिस्सेदारी है वो 64% हिस्सेदारी है। ये अगर भारत का आप पूरा एविएशन का बाजार देख लें। अब देखिए, इंडिगो के जो ज्यादातर विमान हैं वो हैं एयरबस A320, जो एक दिन में एक नहीं बल्कि कई कई बार उड़ान भरते हैं, कई फ्लाइट्स अलग अलग सेक्टर्स में वो लेते हैं। ऐसे में ज्यादातर फ्लाइट्स के देर होने या रद्द होने से हालात बिगड़ जाते हैं और इस बार ऐसा ही हुआ है, क्योंकि देखिए सुबह से जो एक प्लेन चला, अगर पहली फ्लाइट देर से चली और देर से लैंड की तो फिर अगली फ्लाइट भी देर से आती है। और एक ही विमान अगर दिन भर में 10-12 फ्लाइट्स सेक्टर्स पर चल रहा है तो शाम होते होते वो बहुत ज्यादा डिले चलने लगता है, बहुत ज्यादा देरी से चलता है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद पर हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के यात्री परेशान हैं। आज हम लोग राजकोट जा रहे थे, 7 बजे का फ्लाइट था हमारा, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है कि उनको डिले होने वाला है या कैंसिल होने वाला है, कुछ भी नहीं है। और आज सुबह पेपर में आया है कि इंडिगो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसका मतलब अगर वो प्रॉब्लम चल रहा है तो वो कल की न्यूज़ है, तो लोगों को बताना चाहिए था कि कल ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो सुबह लोगों को मैसेज आने चाहिए थे कि फ्लाइट डिले हो सकती है या कैंसिल हो सकती है। अभी सब लोग अंदर, इतना पूरा पूना एयरपोर्ट का 2 फ्लोर पूरा पैक है, अंदर सब लोग परेशान है। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई है। अंदर सब लोग अभी 150-200 रुपए की चाय पी रहे हैं। 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इतना केयरलेस हो चुका है कि वो केयर ही नहीं कर रहा है। कस्टमर्स, बूढ़े बूढ़े लोग, आप टर्मिनल 2 पे देख सकते हैं कि तो फ्लाइट इधर आ गए, डिले आ चुके हैं, फ्लाइट निकल चुके हैं, कई फ्लाइट निकल चुके हैं। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है। अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग। टिकट पता भी नहीं है बॉडी किधर है, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ हम लोग। अभी जम्मू से दिल्ली होके बेंगलुरु जाने का प्लान था, सुबह 10-15 में फ्लाइट था, तो वो कैंसिल डिले होता रहा था। तो सुबह मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो मैसेज बैक टू बैक आ रहा था। तो उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट में पहुंचा कि 12:35 में वो फाइनल है। उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला। तो जम्मू से दिल्ली जा रहा था, तो वही सुबह सेम मैसेज आया। सुबह एक के बाद एक डिले होते जा रहा है। अभी तो आकर पता चला कि बहुत डिले हो गया है। हम लोग इंडिगो की फ्लाइट से हम जम्मू से दिल्ली जाना था और रात को 3:30 बजे हमारी फिर दिल्ली से बैंकॉक के लिए फ्लाइट है। और सुबह जब व्हाट्सएप मैसेज देखा तो
उस पे देख मैसेज ये था कि इंडिगो की फ्लाइट जो है 4 बजे वाली 4:20 वाली वो कैंसल्ड है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। तो फिर काफी परेशानी हो गई। तो इंडिगो मेरी फ्लाइट थी 45 पर, पूछें तो उसके बाद फिर ये बोले कि आपकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, मीन्स 8 बजे आएगी। 8 बजे बोले, लेकिन वो भी फाइनली नहीं है कि 8 बजे आ जाएगी या नहीं आएगी। और शादी में वही अटेंड करना है हमको, क्या विकल्प है, ये सब समझें क्या हमको करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं अहमदाबाद से जम्मू जा रहा था एक मैरिज अटेंड करने के लिए, आज दोपहर का था। अभी मैं 7 बजे यहाँ आया हूँ। एक पहले मेरे में मैसेज आया कि फ्लाइट डिले हो गई, फिर मैं थोड़ा आराम से आ रहा था, फिर बाद में एक और मैसेज आया कि गेट नंबर 1 से इज रेडी फॉर द डिपार्चर। मैं भाग के पहुंचा इधर, तो बाद में देखा ये फ्लाइट तो डिलेड ही है। ज्यादातर लोग यहाँ शादी वाले हैं, उनका सामान चेक इन में चला गया, वो निकल भी नहीं सकते, आप कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी नहीं कर सकते। तो वो एक सबसे बड़ा इशू है, और कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे वो। हम लोग लखनऊ जा रहे हैं अहमदाबाद से, लेकिन सुबह में 6:30 बजे ईमेल आया और मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो आज इंडिगो ट्रेंड कर रहा है, और ये जो खबर है हम खास तौर पर उन लोगों के लिए दिखा रहे हैं जो इंडिगो की वजह से परेशान हो रहे हैं या जिन्होंने इंडिगो की टिकट्स आने वाले समय के लिए खरीदी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो पर इतना बड़ा संकट आ गया। इसकी 3 सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है फ्लाइट्स की उड़ान, क्रू मेंबर्स और पायलट्स को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। अब हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए नियम लागू कर दिए हैं, और ये नियम 2 चरणों में लागू हुए। पहला 1 जुलाई से और दूसरा 1 नवंबर से। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी पायलट को हफ्ते में 36 घंटे की बजाय 48 घंटे आराम करना जरूरी है। तो पहले 36 घंटे आराम कर सकता था, अब उसे ज्यादा आराम करना है, 48 घंटे आराम करना जरूरी है एक हफ्ते में। इसलिए अब कोई भी जो पायलट होगा उसके फ्लाइंग आवर्स कम हो जाएंगे, उसका उड़ान की जो संख्याएं हैं वो कम हो जाएंगी। इसका मतलब आपको ज्यादा पायलट चाहिए होंगे, और ज्यादा पायलट इनके पास है नहीं। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई भी पायलट एक उड़ान के दौरान ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही लैंड कर सकता है। लैंडिंग सिर्फ 2 बार होगी। नाइट शिफ्ट में क्रू मेंबर्स को लगातार सिर्फ 2 रात ही ड्यूटी दी जा सकती है, और इन फैसलों की वजह से पायलट्स और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। नए नियमों से लास्ट मिनट क्रू रिप्लेसमेंट लगभग असंभव हो गया, और इंडिगो के पास पहले से ही पायलट्स और क्रू मेंबर्स की संख्या ज्यादा नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। पायलट्स का एक संघ है, एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसका कहना है कि इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसलिए वो कई सालों से बहुत कम पायलट्स के सहारे ही अपने ऑपरेशंस चला रही थी। इंडिगो की काफी फ्लाइट्स रात में होती हैं, इसलिए नए नियमों का असर इंडिगो पर सबसे ज्यादा हुआ। दूसरी वजह है कि DGCA के नए नियम और सर्दी के मौसम की वजह से फ्लाइट्स के उड़ान के समय में बदलाव किया जा रहा है। और तीसरी वजह है कि एयरबस A320 में आजकल सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी कुछ हद तक ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। तो अब आपको सुनाते हैं कि एविएशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। वहाँ पायलट शॉर्टेज है। दूसरी चीज है जो क्रू शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूल किया जाता है पायलट्स को फ्लाइट के लिए, वो उन्होंने ठीक तरह से रोस्टरिंग नहीं करी है पायलट्स की। तीसरी चीज है, इंडिगो ने कोशिश करी थी, क्योंकि पायलट इतना फ्लाई नहीं कर रहे थे, तो उनके बायबैक करना उनकी लीव को। ऐसा नहीं है कि इंडिगो के हालात अचानक बिगड़ गए हैं। दिक्कतें जो हैं वो नवंबर में ही शुरू हो गई थी, और अब इस आंकड़े को देखिए। DGCA की नई रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में इंडिगो की 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इनमें से करीब 750 फ्लाइट्स क्रू मेंबर्स की कमी या DGCA के नए नियमों की वजह से कैंसिल करनी पड़ी, और इसी वजह से नवंबर में इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 84% से घटकर 67% पर आ गया था। इंडिगो के इस संकट का असर उसके शेयर पर भी हुआ है, और पिछले 5 दिनों में इंडिगो का शेयर करीब 8% यानी 437 रुपए प्रति शेयर गिर चुका है। इंडिगो आज 90 घरेलू और 45 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर उड़ान ऑपरेट करता है, और इसीलिए सरकार और DGCA दोनों इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
और सरकार और डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशंस की समीक्षा की है और इंडिगो को अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने इस मामले पर इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है और अब वो इसके ऑपरेशंस पर बारीकी से नजर रख रहा है। अब इंडिगो का पक्ष सुनिए। उसने एक बयान जारी करके अपने यात्रियों से माफी मांगी है और 48 घंटे में हालात को ठीक करने का भरोसा उन्होंने दिलाया है। लेकिन आज हम 2-3 बातें कहना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी जो एयरलाइन होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार अपना ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कम स्टाफ से काम चलाती हैं। वो मुनाफा तो ज़्यादा कमाना चाहते हैं लेकिन लोगों को, कर्मचारियों को रखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें सैलरीज का अपना जो बिल है उसे कंट्रोल में रखना है। इसलिए काम ज़्यादा है, फ्लाइट ज़्यादा हैं, यात्री ज़्यादा हैं, ऑपरेशंस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कर्मचारियों पर पैसा नहीं खर्च किया जा रहा। उतने कर्मचारी आपने रखे ही नहीं हैं क्योंकि आप सारा पैसा वहां पर बचा रहे हैं। इसलिए अगर आप इंडिगो के यात्री हैं, आने वाले समय में आप इंडिगो की किसी भी फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं, तो सावधान हो जाइए, सोच समझ कर अपने घर से बाहर निकलिए। पहले से चेक कर लीजिए कि वो फ्लाइट जा भी रही है या नहीं, और अगर समय पर है या फिर वो डिलेड है। और दूसरी बात यह है कि अब इस क्राइसिस की वजह से टिकट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं, क्योंकि जब एक एयरलाइन इतने संकट में आती है तो लोग दूसरी एयरलाइन की तरफ भागते हैं और जो टिकट है, जो सीट्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। और जैसे ही सीट्स की कमी होती है वैसे ही टिकट के किराए, जो किराया होता है, वो बढ़ जाता है। तो इस समय जो किराए हैं वो अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए अगर आप हवाई यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ के, होमवर्क करके, पूरी सावधानी के साथ ही अपनी टिकट बुक कराइए।